नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराव श्रीगंगानगर। बींजवाला साने सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बींजवाला में 2 दिवसीय प्रथम वर्ष एनसीसी कैडेट्स का प्रशिक्षण शिविर 15 राजस्थान बटालियन श्रीगंगानगर के सूबेदार शहाबुद्दीन हवलदार अनूप तथा महाविद्यालय सीटीओ श्रीमती अन्नपूर्णा न्योल खालिया द्वारा करवाया गया। इस दौरान शिविर में एनसीसी कैडेट्स को हथियार ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, FCBC संबंधी जानकारी दी गई। विभिन्न ऑप्टिकल्स के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिए गए। सीटीओ ने बताया कि एनसीसी यूनिट इसी वर्ष संस्था में प्रारंभ हुई है। आवश्यकता पड़ने पर समाज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एनसीसी कैडेट्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्राओं में आत्मविश्वास व व्यक्तित्व निर्माण में ऐसे ट्रेनिंग कोर्स का महत्व रहता है। श्रीगंगानगर जिले की रायसीनगर तहसील के अनेकों गांवों में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान आंदोलन के दौरान किया गया वायदा पूरा नहीं करने के खिलाफ 26 नवंबर को राजभवन मार्च के लिए गांव 8 टीके 71 आरबी और 25 आरबी काकू सिंहवाला संग्राना में जनसंपर्क करते पूर्व विधायक सोना देवी बावरी संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को दोबारा झुकाने के लिए किसानों की एकजुटता की जरूरत है। बावरी ने ग्रामीणों से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की। भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन राकेश ठोलिया ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादे से भाजपा सरकार का मुकरना किसानों के साथ धोखा है। प्रचार के दौरान जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष संदीप गिल, ग्राम सेवा सहकारी अध्यक्ष केवल सिंह भुल्लर, राजवीर सिंह, किसान नेता गुरजन सिंह आदि साथ रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आने वाली 26 तारीख को जयपुर राज्यपाल को ज्ञापन देंगे सभी एरिया के किसान साथी, जिसको लेकर के प्रधान सुनीता गोदारा जी, वीरेंद्र गोदारा जी, भूमि विकास बैंक राकेश ठोलिया जी, हम सब गांव-गांव ढाणी-ढाणी प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी का जो किया है उसके विरोध के अंदर ज्ञापन दिया जाएगा। पदमपुर उपचुनाव 2022 को लेकर पिछले 2 दिनों से सियासी हलचल के बाद एक घटनाक्रम को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कल होने वाले उपचुनाव से पहले ही मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड नंबर 21 में हो रहे उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पदमपुर में सड़कों पर उतरकर मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उपखंड स्तर पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और बड़े आरोप लगाए। राज्य स्तरीय कबड्डी में श्रीगंगानगर की टीमों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। हालात ये रहे कि श्रीगंगानगर की टीमें सुपर लीग में ही नहीं पहुंच सकी, लीग के मुकाबलों में ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अंडर 17 और अंडर 19 के दोनों वर्गों में सुपर लीग में श्रीगंगानगर की टीम पहुंच नहीं सके, जबकि पड़ोसी हनुमानगढ़ की दोनों वर्गों की टीमें फाइनल में पहुंची। 66वें राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले गुरुवार को खालसा कॉलेज के खेल मैदान में हुए। अंडर 17 के फाइनल मैच में हनुमानगढ़ की टीम ने शिखर को चित करते हुए स्टेट कबड्डी का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं 19 वर्ष में हनुमानगढ़ की टीम का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा। अंडर 19 में हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच मैच हुआ, जिसमें जयपुर की टीम विजेता रही। राज्य स्तरीय कबड्डी में खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच लगाए। बीच बीच में अतिथियों के पहुंचने के कारण कुछ देर के लिए मुकाबलों में ब्रेक भी दिया गया। इससे खेल की रोचकता में खलल पड़ता दिखा। फाइनल मुकाबले देखने के लिए शासन निहाल चंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, खेल को स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट और खिलाड़ी मौजूद रहे। पदमपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 21 के उपचुनाव निरस्त होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, बहादुर चंदारंग, नीलम शर्मा, दीनानाथ पलाना, लक्ष्मी चंद सोनी, इंदर तखर आदि ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट का आईना सबके सामने आ गया है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। टीटी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नगर पालिका पदमपुर के वार्ड नंबर 21 के उपचुनाव 25 नवंबर को होने निश्चित थे और 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार प्रसार थम जाने के बाद चुनाव निरस्त होने के समाचार आने से स्पष्ट होता है कि ये सब कांग्रेस के इशारे पर ही किया गया है। कांग्रेस ने ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस वार्ड में 137 मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु सिफारिश की थी। पूर्व मंत्री ने कहा कि वार्ड नंबर 21 में कांग्रेस हार रही थी, जिसके चलते चुनाव को स्थगित करवाया गया।
कांग्रेस का आरोप है कि ये जो 137 वोट काटे गए हैं उनमें हमारे भी काटे गए हैं। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से हमारे भी काटे गए हैं। उसके बारे में क्या कहना? हम यही कह रहे हैं कि वोट जोड़ना और काटना ये एक प्रक्रिया है। वोट जुड़ जाते हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम तैयार थे, हम जीत रहे हैं 200 वोट से, जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्शन रद्द कराना, हम इस बात की निंदा करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वोट कटे हैं वो सही हुआ। मैंने कहा वोट अगर कटे हैं तो हम जिनके वोट कटे हैं उनके वोट जुड़ने चाहिए, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन इलेक्शन कैंसिल कराना कहाँ का नियम है? और कराने थे तो आज से कितने दिन हो गए भाई, 15 दिन हो गए इस प्रोसेस को शुरू हुए। तो जब अंतिम समय में हार दिखी तभी इलेक्शन रद्द कराया ना, हार दिखी तब इलेक्शन रद्द कराया। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति, हम जनता के मन को जीतेंगे, लोगों के विश्वास को जीतेंगे। और जो ऐसी घटनाएं इस एरिया में हो रही हैं, एक नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर अभी परसों दानकों के मोहल्ले में क्या कुछ हुआ, उससे पहले जो कुछ हुआ है, बीजेपी के वर्करों पर मुकदमे दलाल कराओ, जो कांग्रेस के खिलाफ बोले उस पर मुकदमा कराओ। तो ये भैया जो यहाँ एक दबाने की कोशिश की जा रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, हम इसका विरोध करेंगे, डट के करेंगे। श्रीकरणपुर में आज स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर के भाई बहनों द्वारा नग्गी बॉर्डर और नग्गी वॉर मेमोरियल दुर्गा माता जी के मंदिर का भ्रमण किया गया। दुर्गा माता जी के मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी द्वारा और नग्गी वॉर मेमोरियल के बारे में बीएसएफ की महिला फौजी मधुलिका द्वारा अवगत करवाया गया। पोस्ट की ओर से भाई बहनों को हथियारों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की तरफ से बीएसएफ कैंप को स्मृति चिन्ह व फौजी जवानों को भाई बहनों की तरफ से उपहार भेंट किए गए। जिले के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को सरकार की योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के साथ ही निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म योजना की बात कही। बकायदा इसके लिए कार्यक्रम भी तय हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इससे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और दूध का इंतजार लंबा होता जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों बच्चों को इसका इंतजार है। योजना के तहत बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध करवाए जाने हैं। यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए 200 रुपए का भुगतान विद्यार्थी के खाते में करवाया जाना है। हालांकि विभागीय स्तर पर सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने इसका लॉन्चिंग कार्यक्रम करना है, इसलिए सीएमओ से हरी झंडी का इंतजार है। वहीं गुरुवार को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर इस संबंध में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से वीसी की गई। इसमें उच्च अधिकारी ने श्रीगंगानगर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस पर विस्तार से चर्चा की। विषय की तैयारियों को लेकर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त ने पूर्व तैयारियों पर चर्चा की। श्रीकरणपुर राजकीय महाविद्यालय में विगत दिन 1 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया। कैंप में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान 17 व उससे अधिक आयु के विद्यार्थियों का वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा ऑनलाइन पंजीयन करवाया गया। इस मौके पर ईएलसी नोडल डॉक्टर रीटा रहेजा, गौतम पारीक, प्राचार्य डॉक्टर सुनीता सिंघल, डॉक्टर रूपाली सैनी, सुनील कुमार, गजेंद्र सिंह, विजय भांभू, सुरेश कुमार, रमेश कुमार व देवीलाल आदि मौजूद रहे। सूरतगढ़ के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को एसडीएम संदीप काकड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सफाई व्यवस्था, एक्सरे फिल्म, विभिन्न प्रकार की जांच और ऑक्सीजन प्लांट, टीबी लैब, सीआरएम मशीन इत्यादि को लेकर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विजय भादु ने विभिन्न मदों की आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद एसडीएम ने सफाई व्यवस्था को लेकर कमेटी बनाते हुए अन्य मुद्दों को लेकर भी उपस्थित जनों को निर्देशित किया। बैठक में एसडीएम संदीप काकड़ के अलावा अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विजय भादु, लेखाकार अशोक कुमार शर्मा, नंदीशाला के अध्यक्ष अनिल धानुका, समाजसेवी संजय बैद, मनोज सोमानी, डॉक्टर दीपेश सोनी, डॉक्टर सुभाष महर्षि समेत अनेक चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी मौजूद रहे। सूरतगढ़ उपखंड के गांव सरदारगढ़ में गुरुवार को एक बाड़े में रखे पराली के ढेर में एकाएक आग लग गई। धुआं उड़ता देख ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। इस बीच सूरतगढ़ के नगरपालिका दमकल कार्यालय को भी आगजनी की इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों के मुताबिक गनीमत रही कि आग पास ही स्थित तूड़ी के गोदाम तक नहीं फैली, अन्यथा नुकसान और भी हो सकता था। फिलहाल आग किस कारण से लगा है इसका पता नहीं चल पाया है।
समाज में शिक्षा का उच्च स्थान है तो शिक्षकों का सर्वोच्च स्थान है। हालांकि डॉक्टर, इंजीनियर व प्रशासनिक अधिकारियों को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन इन्हें सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका रहती है। ये कहना है सेठ जीएल बिहानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जयदीप बिहानी का। वे सेठ सुशील कुमार बिहानी सद शिक्षा महाविद्यालय के पुरस्कार वितरण समारोह कोलोसियम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सेठ सुशील कुमार बिहानी ऑडिटोरियम में हुए समारोह में श्री जयदीप बिहानी ने कहा कि बीएड की शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों पर देश का भविष्य टिका है, इसलिए आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए भविष्य में समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करें। ट्रस्ट की विकास यात्रा बताते हुए श्री बिहानी ने कहा कि समाज में ज्ञान का प्रकाश कर अच्छे नागरिक बनाना बिहानी शिक्षा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। जयदीप बिहानी, श्री हिमांशु बिहानी, श्री महेश कुमार माहेश्वरी तथा महाविद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य श्रीमती सविता बिहानी ने शैक्षिक, सांस्कृतिक व खेलकूद में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया। शिक्षार्थियों ने हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी गीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में ट्रस्ट के निदेशक श्री राजेंद्र राठी, निदेशक अकादमिक डॉक्टर ML शर्मा, उपनिदेशक अकादमिक श्री कमलजीत सिंह सूदन, फार्मेसी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव ठक्कर, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक ग्रोवर आदि मौजूद रहे। व्याख्याता डॉक्टर आभा व डॉक्टर पल्लवी शर्मा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जानिए क्या है ज्योतिष, क्या कहती है आपकी कुंडली, क्या है समाधान शास्त्री परमानंद जी के साथ। देखिए सिर्फ वॉइस न्यूज पर। बहुत जल्द वॉइस न्यूज पर सितारों की माया। सितारों की माया